पैसा जिससे आए वो शौक होता है या जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वो शौक होता है? दैट्स अ वेरी आपको जो चीज़ फ़ैसिनेट करती है, जो आपको इनर पीस देती है, यू शुड डू इट। माय नेम इज़ सहल। या सहल मीन्स ईज़ी। ईज़ी। सो फॉर मी द रूल इज़ वेरी ईज़ी। रिस्पेक्ट दोनों साइड पे होती है। हुँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट कब होगी? जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे। क्वेश्चन एवरीथिंग। जब आप क्वेश्चन करोगे, द लर्निंग यू विल गेट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। और इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ। ये स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क या इनमें क्या फ़र्क है? As a tech consulting company, we are working with all the large companies you can think of. Meta, Google, Amazon, BMW, Mercedes, Walmart. Why is that guy working? Because his mentality different है. हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओवैस अहमद। आज हमें जॉइन किया है सहल मंज़ूर शेख ने, जिनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता चलूँ कि बहुत मुश्किल से सहल भाई से मैंने टाइम लिया है और आप लोगों के सामने मैंने इनको हाज़िर किया है, बिठाया है और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। इनका जो बहुत स्ट्रगलिंग इनकी जर्नी है और ये यूके होते हैं, तो ये स्पेशल जो है वो आप कह सकते हैं कि विज़िट के लिए आए हुए थे लाहौर, तो मैंने कहा कि इनका पॉडकास्ट भी किया जाए। सहल भाई के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो इन्होंने बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस किया था आपका लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, राइट? Yes. उसके बाद जो है इन्होंने टर्की से मास्टर्स किया और उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की। सहल भाई का एक बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा सहल भाई के बारे में बताता चलूँ तो शायद ही सहल भाई ने कोई इंडस्ट्री छोड़ी हो। जिस तरीके से आप ये देखें कि इन्होंने फ़िल्म मेकिंग में अपनी मतलब कि बीएस इन्होंने किया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, उसके बाद फ़िल्म मेकिंग के साथ भी इनका टच रहा। उसके बाद ये होटल इंडस्ट्री में भी चले गए, रेस्टोरेंट की जर्नी में चले गए। उसके बाद जो है अब ये माशाल्लाह से मैं इनसे गपशप कर रहा था, तो ये आईटी इंडस्ट्री में भी घुसे हुए हैं और क्लॉथिंग ब्रांड के साथ भी इनके साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों को बताने का ये सारी बात का ये पर्पज़ है कि आप करना चाहें, तो अगर आपका बिज़नेस माइंडसेट है और Right. अगर आप कोई ऐसी चीज़ अचीव करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। जस्ट आपको उसके डायरेक्शन की और अच्छे मेंटोर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल, इफ आई एम नॉट बिल्कुल, रॉन्ग, ठीक है? बिल्कुल, 100%। तो फर्दर जो है वो हम साहिल भाई से जानेंगे और हॉट-पॉट रेस्टोरेंट का आपको आइडिया होगा जो एमएम आलम लाहौर में है, तो उसके साहिल भाई जो है वो फाउंडर हैं, उसको लेके चल रहे हैं और उसके बाद डायरेक्टर कंसल्टेंट हैं ये, इन्फॉर्मेशन टेक कंसल्टेंट हैं ये लंदन में बेसिकली, ठीक है? और थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने आज हमने जॉइन किया और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन जो है वो चलने लगी है। तो आप क्विक ब्रीफ अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बता दें अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो फिर हम नहीं, स्टार्ट कर दें। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रियली रियली हैप्पी टू मीट यू जज़ाकल्लाह एंड अच्छा लगा है ख़ैर। सुन के भी। मैंने आप जब बात कर रहे थे तो मेरा रिफ्रेश हो रहा था कि हाँ, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। बट वमा यस। तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हुँ, अल्लाह इज़ समवन हू गिव्स यू, राइट? सो राइट। जो सक्सेस किसी भी इंसान की होती है, हुँ, इट इज़ फ्रॉम अल्लाह। बेशक। यू स्ट्राइव फॉर इट। और यही मैं सबको कहता हूँ, जिसको भी मैं मिलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस इज़ इन अल्लाह's हैंड। यू नीड टू वर्क फॉर इट। ये नहीं एग्ज़ैक्टली। हो सकता कि आप घर बैठ जाओ और आप कहो कि हाँ भाई, अब मुझे सब कुछ मिल जाए। हुँ, सो दैट इज़ व्हाई आपने जिस तरह बताया वेरियस फील्ड, आई हैव ट्राइड, टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटेड, फेल्ड एंड देन गॉट टू अ हुँ, पॉइंट दैट हुँ, क्लिक। हुँ, सो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बंदा अल्लाह को शुक्र करना चाहिए इंसान बेशक, का। बेशक। बट येस, आपने जिस तरह बताया, सो आई आई वाज़ इन थिएटर। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर व्हेन आई वाज़ यंग। अब तो हुँ, खैर हम बूढ़े हो गए हैं, हुँ, हुँ, मगर हम जब यंग थे हमने बहुत थिएटर किया है। सो हुँ। इसकी वजह से फ़िल्म मेकिंग में फिर मैंने बीएनयू में पढ़ाया भी। नाइस। और वो एक्टिंग ही पढ़ाए। हुँ, सो हुँ। यस। अच्छा सल भाई एक बहुत मासूमाना सवाल है आपसे कि इतनी फ़ील्ड्स में घुस के और उस फ़ील्ड में अपना नाम कमाना और उस फ़ील्ड में वर्क करना, ठीक है? जिस तरीके से मैं आपकी प्रोफ़ाइल स्टडी कर रहा था, फ़िल्म मेकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ठीक है? उसके अलावा रेस्टोरेंट जर्नी, उसके अलावा आईटी सेक्टर, उसके अलावा क्लॉथिंग सेक्टर। तो लोग जो हैं वो कोई एक डोमेन पिक करते हैं और एक डोमेन पिक करके उसमें आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये आप बताएँ एक बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सवाल है और आप मेरी एक ऐसी ऐसे गेस्ट हैं कि जिनको मैंने बुलाया और मैं लिटरली इस तरीके से फ़ील कर रहा था कि मैंने साहिल भाई की को कन्वर्सेशन किस राउट में लेके चलनी है। मैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड साहिल भाई से डिस्कशन करूँगा या मैं जो है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपसे बात करूँगा। तो ये आप बताएँ? सो सबसे पहले ये कि जो आपके शौक हों या थिंग्स दैट फैसिनेट यू, मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। अच्छा साहिल भाई एक चीज़ और है इसमें शौक क्या होते हैं और क्या
पैसा जिससे आए वो शौक होता है या जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वो शौक होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं आगे ब्रेक डाउन करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेसमैन की। जो बिल्कुल, आपने बात की है ना, ये इससे रिलेट होगा, बट लेट्स ब्रिंग इट डाउन। शौक वो चीज़ है जिससे आप खुश हो, राइट। ओके? अब मुझे सोने का शौक है, मैं खुश हूँ, राइट? दैट इज़ आल्सो वन पार्ट। मुझे खाने का शौक है, वो नज़र आ रहा है आप लोगों को कितना ज़्यादा शौक है। सो आई पर्सनली फील यू हैव वन लाइफ। आपको जो चीज़ फ़ैसिनेट करती है, जो आपको इनर पीस देती है, यू शुड डू इट। और मैंने इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में अपना हाथ लगाया, जो मुझे समझ आया, एंड आई एन्जॉयड इट। ये नहीं कि मैंने काम करके किया। हुँ, और आई वाज़ टोल्ड इनिशियली, मेरे ब आपने जैसे मेंटरशिप की भी बात की थी, हम बात कर रहे थे पहले। योर राइट मेंटर्स नीड टू बी देयर यार, हुँ, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली गाइड करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। मेरे लिए ये था कि मैं अभी भी मैं ऐसा ही हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैं कहूंगा अच्छा ये भी कर लेते हैं, 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 एंड देन आई ओनली पिक थिंग्स दैट आई लव टू डू। इसलिए नहीं करता कि हाँ यार ये सब कर रहे हैं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अच्छा आई एम वेरी स्वैति, क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू एज अ नेक्स्ट स्टेप। हाँ बताएं। ये अपने अंदर से किस तरीके से आपको फ़ील होता है या हो, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी देखने वाली है, तो वो अपने अंदर से ये किस तरीके से फाइंड आउट करे कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मुझे इस काम को करने में अच्छा लग रहा है और मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है और एट द एंड फैक्टर तो मनी मेकिंग भी हो जाती है ना, क्योंकि आपके सामने आजकल का जितना नफ़्सा-नफ़सी का दौर चल रहा है, ठीक बिल्कुल, है? तो हमारे पास सिर्फ़ 24 घंटे हैं और बिल्कुल जो एग्जैक्टली। एक कामयाब इंसान है वो कहते हैं कि 24 घंटे बहुत थोड़े हैं। मैंने बिल्कुल। इसमें जो है ना वो बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत काम करने को है। तो इससे रिलेटेड आप मुझे बताएँ कि ये किस तरीके से अपने अंदर जो है ये आपने फ़ील किया और कि इस काम के लिए मैं बना हूँ और ये मेरा शौक है? देखिए, मैं इसको ना बहुत सिंप्लीफाई कर दूँगा। हुँ, अगर बाबर आज़म ये सोचता कि मैं गाना गाऊँगा, ठीक तो है। आपको लगता है कि वो अच्छे सिंगर होते? होंगे शायद, हुँ, बट आई डोंट थिंक ही विल बी एज़ गुड एज़ ही इज़ अ बैट्समैन, करेक्ट? राइट, राइट। यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। ये नहीं कि यार मैंने ये चीज़ सोची है और मुझे यही करना है। क्यों आप अपने घोड़े की तरह अपनी चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हो? सो हुँ, अब इसमें 2 एनालॉजीज़ हैं। पहला क्या आता है? घोड़े की तरह फ़ोकस रहो, आपको बचपन से बोला जा रहा है। हुँ, करेक्ट? हुँ, तो क्या कर रहे हो आप, जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आप मिस कर रहे हो। सो मैं आपको एक ब्लू शर्ट की थ्योरी बताता हूँ। आपने रोज़ आप घर से निकलने से पहले अपने आप को बोलो कि मुझे ब्लू शर्ट्स गिननी है आज कितनी है। ठीक है। आप देखोगे आप हज़ार की तादाद में गिनने लग जाओगे। हुँ, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ आर एक्ज़ैक्टली लाइक दिस। वंडरफुल। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्लोज़ हैं अपॉर्च्युनिटी के लिए। एवरी डे इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, हाउ वुड यू नो आर यू गुड इन दिस और नॉट? अच्छा, हम फेलियर से हमें बहुत डर लगता है और आपकी इसमें क्या डेफिनेशन है कि अगर हम कोई वेंचर स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं आपके हॉटपॉट के रेस्टोरेंट की जर्नी की बात कर लेता हूँ जो आपका मेमलम रोड पे है। जब आपने इस वेंचर को स्टार्ट किया, आपने क्या सोचा कि आज मैं अगर इस वेंचर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान था? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? ठीक है? कि यार अगर मुझे इतनी क्लाइंटेज ना आई तो मुझे नुकसान होगा और मेरा इतना बजट है जो मैं अपने मेरे रेस्टोरेंट का स्टाफ है उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है वो मैं इसको कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक राइट। है? तो एक स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है कि हमारी देखने वाली ऑडियंस बहुत सी ऐसी है जो कहती है कि यार मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो उसकी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के लिए आपको क्या लगता है कि कितने मंथ का आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लें और उसकी क्या डेफिनिशन है, क्या फ़ॉर्मूला है कि जिसके थ्रू हम इसको सक्सेस को लेके चलते हैं? सो आई एम गोइंग टू से समथिंग दैट विल बी वेरी डिफरेंट। या ओके? ये सब बुलशिट है ठीक है। कि हम स्ट्रैटेजी बनाएँ, हुँ, हम सोचें, फिर हुँ, हम उसके ऊपर बैठें, फिर हम हुँ, काम डू इट। हुँ, अब मैं आपको अपना हॉटस्पॉट, ये जो हमारा जो रेस्टोरेंट, इसकी मैं जर्नी बताता हूँ। वन राइट, फाइन मॉर्निंग आई वोक अप, ओके, माय वाइफ सेड, "यार हमें हॉटपॉट रेस्टोरेंट करना चाहिए।" क्योंकि हम दुबई में एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट खा के आए, उसको बहुत अच्छा लगा, हम ट्रिप पे गए हुए थे। वो एक दफ़ा गई ट्रिप पे, दूसरी दफ़ा गई। सो शी वाज़ वन फाइन मॉर्निंग शी वोक अप एंड शी सेड, "यार हम करते हैं।" एंड दैट्स इट, वी डिड इट। सो इसमें अगर आप मुझे अब ये पूछो कि मैं उस टाइम पे ये गिन रहा हूँ कितने लोग आएँगे, नहीं आएँगे, और अब जब हमने स्टार्ट किया, वी वर द फर्स्ट टू ब्रिंग इट इन लाहौर। तो अगर मैं ये किसी भी बंदे को बताता हूँ, मैंने बहुत दोस्तों से बात की, जैसे आपने मुझे स्ट्रैटेजी की बात की, राइट? हुँ, उन्होंने कहा, "यार क्या बोल रहे हो? ये तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, ये क्या चीज़ होती है? क्या मतलब कच्चा खाना आएगा? वो हुँ, पकेगा सामने? व्हाट आर यू गोइंग टू डू?" यार देसी खाना खाओ, पूरी पाकिस्तान, लाहौर जो है देसी खानों के लिए मशहूर है, देसी पे आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? दिस विल नॉट वर्क। Imagine my friends telling me this will not work. And 4 years and we are strong. करेक्ट? नाइस, वंडरफुल, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, सबसे पहले तो आइडिया हमेशा किड्स की तरह आता है। आई ऑलवेज़ से बच्चे बने रहो हुँ, ज़िंदगी के अंदर। थिंक लाइक अ किड। यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
एंड देन व्हेन यू हैव द आइडिया, फिर रिसर्च करो, जो आपने बोला है ना, हुँ, रिसर्च करो, अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द बिजनेस। मुझे जो फायदा हुआ वो ये था कि मैं, जैसे आपने मुझे बताया, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से था। सो फॉर मी, आई वाज ऑलरेडी मैनेजिंग अ रेस्टोरेंट इन टर्की, आई वाज ऑलरेडी मैनेजिंग अ होटल इन टर्की, जो कि मैं ग्रुप सीईओ था वहां पे। सो आई न्यू द ऑपरेशंस ऑफ इट। बट स्पार्क मेरी वाइफ से आया, मैनेज वो कर रही हैं। इसमें मेरा ये नहीं, आप एक चीज़ समझें, एक बंदा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है फूड का, शी इज़ फ्रॉम फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड, ओके। ऑपरेशंस उन्होंने डिफाइन किए हैं, रेस्टोरेंट दिखेगा कैसा, मेन्यू क्या होगा, खाना कैसा होगा। आई वाज़ ओनली अ पर्सन सिटिंग एंड डूइंग द मनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, जो थोड़ा बहुत हमने तालीम ली है फाइनेंस की, हम वही इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा एवरीथिंग वाज़ प्लान्ड बाय हर, एंड देन यू लर्न। आप सीखते हो, और सीखते कैसे हो? अगर मैं ये कहूँ यार अब मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होऊँगा कि कोई चीज़ खराब ना हो, होगी नहीं, करेक्ट? यू विल लर्न एज़ यू ग्रो, और यही होता है। अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, आपने साइकिल चलाई होगी, गिरे नहीं आप बचपन में, गेट या आपने पहली चला ली, गेट इट। राइट? इट्स द सेम थिंग। यू हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ डूइंग समथिंग बिग, यू हैव वन लाइफ। अगर आप ये सोचते रहोगे, क्या मैं सक्सेसफुल होऊँगा? नहीं, सक्सेस की डेफिनिशन ही खराब है यार, हुँ, राइट? आप ये कहते हो एक रेस्टोरेंट बना, वो बंद हुआ। मेरे ख्याल से जब वो बना वो सक्सेस हो गया है, वंडरफुल। करेक्ट? ठीक है। आप ये क्यों देख रहे हो वो नहीं चला? नहीं चला, इट्स ओके, इट्स अनदर लर्निंग। आपका नहीं क्यों नहीं चला? यू टेक दैट लर्निंग एंड यू मूव फॉरवर्ड, आइदर यू मेक अनदर रेस्टोरेंट और यू गो टू समथिंग अच्छा सर एल्स। भाई, इसमें मुझे आप ये बताएँ जिस तरीके से आपने ये बताया कि आपकी वाइफ़ ने आपको इसका आइडिया दिया क्योंकि अब आप पहले अकेले थे, सोलो थे, जब आपकी शादी हुई उसके बाद आप लोग 2 लोग मिल गए, ठीक है? और जी, 2 हम कहते हैं 11 हो जाते हैं, जी, ठीक है? तो अ, हमारी यहाँ ऐसी भी कम्युनिटी है जो अपनी वाइफ़ पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है? वो कहती है कि जी शादी हो गई, अब घर तक बैठी हुई हैं, ठीक है? घरदारी कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं और उनके साथ हमारा वो बिज़नेस टर्म्स होते ही नहीं है, रिलेशंस ही नहीं होता, कम्युनिकेशन ही नहीं उस लेवल की होती। वो कहते हैं, "अच्छा, तुम्हें इतने पैसे चाहिए? तुम्हें मिल जाएँगे, दैट्स फाइन। तुम जो है राइट, वो अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट करो। अपना सुकून करो और अपना राइट, सारी चीज़ें करें।" मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो जी, पाकिस्तान की कम्युनिटी में यही चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। आपने शादी कर ली, बीवी घर बैठी हुई है, वहाँ माँ की खिदमत कर रही है, घरदारी कर रही है, चीज़ें चला रही है। आपके लिहाज से लाइफ पार्टनर को ढूँढना, लाइफ पार्टनर को तलाश करना और उसके साथ एक ब्यूटीफुल वे में ज़िंदगी को गुज़ारना क्या है? क्या डेफ़िनेशन और आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, माय नेम इज़ सहल, या सहल मीन्स ईज़ी। ईज़ी। सो फॉर मी द रूल इज़ वेरी ईज़ी। हुँ, गॉड हैज़, कुरान में लिखा हुआ है आप पेयर्स में बने हो। हुँ, किधर जा रहे हो ढूँढने यार? हुँ, अल्लाह ने लिखा हुआ है पहले ही। व्हाई आर वी स्ट्रेसिंग? और उसमें क्या होता है, नाउ यू हैव सीन डेटिंग कल्चर चल रहा है। दीज़ आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। हुँ, आपका पेयर बना हुआ है, एंड आई एम टेलिंग यू, ओके, माय सिस्टर इन लॉ इज़ आल्सो गोइंग टू गेट मैरिड। पीपल कम, वो नहीं होते कि जादू से आ जाते हैं। राइट पीपल विल कम इन योर लाइफ हु इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। पर जैसे आपने कहा सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर, या इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम ऑल द एम्पावरमेंट दैट यू कैन। मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी वाइफ की वजह से हूँ। वंडरफुल। मैं जो कुछ भी हूँ, और मैं, मेरे अब्बू मेरी अम्मी की वजह से थे। मैं अपनी वाइफ़ की वजह से हूँ। मेरे अगर किड्स होंगे तो वो अपने, या अगर मेरी बेटी होगी तो वो अपने हस्बैंड को बनाएगी, हुँ, और अगर मेरा बेटा होगा तो यू नो द वाइफ विल मेक माय सन। सिमिलरली यही बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ट्रस्ट करना चाहिए पार्टनर को। अगर ट्रस्ट नहीं है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है। शादी तो अलग रिलेशनशिप है, करेक्ट? इट्स एन एस्टीम रिलेशनशिप। मैं और आप दोस्त हैं, अगर हमारे में ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर हुँ, क्या बनेगा? और बिल्कुल। एक बहुत अच्छी फ्रैंकलिन कवी ने बात की है, जब हम मिलते हैं पाकिस्तान में, बाय द वे ये उल्टा है। हुँ, जब आप किसी से मिलो, अपना 100% ट्रस्ट दो। हुँ, उसके एक्शंस डिफाइन करेंगे कि वो 100% पे रहेगा कि वो परसेंटेज कम होगी। पाकिस्तान हुँ, क्या कहता है, 0% से स्टार्ट करो। नो। करेक्ट? आई विल नॉट से पाकिस्तान, आई विल से एशिया इन टोटैलिटी। हुँ, करेक्ट? तो वो कहते हैं नहीं यार, बंदे को ट्रस्ट नहीं करना। जब आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो काम कैसे होगा? द हुँ, वर्ल्ड जो ऑपरेट हो रही है ना, अकेला बंदा नहीं काम कर सकता, हुँ, करेक्ट? हुँ, यू नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल। तो जैसे आपने वाइफ की मेरी बात की, जैसे मैंने आपको उनका बताया था, अगर वो ना होती, ना हम क्लोथिंग ब्रांड करते, ना हम ये रेस्टोरेंट करते, रेस्टोरेंट जर्नी के और मेरे अपने काम में जो मैं टेक का काम कर रहा हूँ, शी गिव्स मी गाइडेंस, शी लिसन्स टू मी, आई टॉक टू हर, व्हाट शुड आई डू? नाइस, नाइस, और वो वाओ! मुझे गाइड करती है, यू शुड डू दिस। अब मैं ये कहूँ कि नहीं उसने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी है, उसको तो आएगा नहीं, देन आई थिंक आई एम जस्ट वेस्टिंग अ ब्रेन। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा, और बाकी में भी बहुत बड़ा हुँ, इश्यू है। यू हैव 2 ब्रेन्स, राइट? व्हाई आर यू क्लोजिंग 1 ब्रेन? आप उनसे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ले रहे?
एंड आई ऑलवेज से रिस्पेक्ट दोनों साइड पे होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट कब होगी? जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, वंडरफुल, राइट, राइट? सो राइट। आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन बोथ द रिलेशनशिप। अच्छा, साहिल भाई, आपकी नज़र में प्यार क्या है? और आपको क्या लगता है कि मैं बहुत से ऐसे वाक़यात देखता हूँ, बहुत जी, सी ऐसी मेरे इर्द-गिर्द में चीज़ें चल रही हैं कि आपने शादी कर ली है, जी, लेकिन वो शादी हो गई है, जी। आपको प्यार नहीं है, ओके, ठीक है? ओके, राइट? तो आपकी नज़र में क्या है डेफ़िनेशन प्यार की? राइट, और अगर वो ना मिले और अगर वो मिल जाए, राइट। तो एक मर्द की ज़िंदगी को कितना बदल देती है? वेल, सबसे पहले तो वो टोटली बदल देती है, लाइफ चेंजिंग होता है। हुँ, और प्यार मेरे हिसाब से, इमरान खान साहब ने कहा ना कि आपको सुकून कब्र में मिलता है, मुझे लगता है सुकून प्यार में मिलता है, वो बेहतरीन। कब्र में नहीं मिलता। हुँ, और सुकून एक ऐसी चीज है इन दिस वर्ल्ड, इतना ज्यादा शोर है आपका, राइट। यू बी विद अ पर्सन एंड यू फील पीसफुल। हुँ, ये प्यार की डेफिनेशन है। और ये प्यार खाली मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा। इफ आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, आप बात करते हो, आप पीस फील करते हो, राइट? येस, राइट। दोस्त के साथ बैठते हो, चाहे वो गाली ज़बान दे रहा है, हुँ, यू स्टिल फील पीस, येस, सिक्योरिटी आपको फील हो रही है। राइट। प्यार इज़ पीस एंड सिक्योरिटी टुगेदर। You feel comfortable, you feel vulnerable. Now, when I am with my wife, I act like a kid. Now, हुँ, if I act like a kid in front of people, right? So वो हुँ, कहेंगे यार ये क्या, किस तरह है, वो मुझे जज करेंगे। हुँ, But my wife won't judge me. येस, Correct? राइट, राइट। So प्यार basically है कि security and how much peace you get from a person, and it can be in all shapes and forms. हुँ। So that's what I feel. अच्छा, सर भाई, आपने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे, डिफरेंट वेज़ देखे होंगे। तो आपकी नज़र में जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है और जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या लगता है कि अरेंज मैरिज करके भी हम प्यार की जर्नी की तरफ जा सकते हैं, या बेहतर है कि हम क्या मतलब कि ज़िंदगी गुज़ारने का अंदाज़ एक लव मैरिज के कपल का और एक अरेंज मैरिज के कपल में, Right. आपने क्या फ़ील किया है? So मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फिनलैंड इज अ कंट्री इन ओके। यूरोप, और अगर आप अपना पार्टनर खुद ना ढूंढो, आपकी शादी नहीं होती। ओह! ओके, सो ओके। उनको जरूरत है अरेंज मैरिज की। हुँ, हुँ। ठीक है, उनको जरूरत है हमारे कॉन्सेप्ट की। हुँ, हुँ। आई डोंट थिंक कि कॉन्सेप्ट से कोई चीज फर्क पड़ती है। ठीक है। क्या आपके रिलेशनशिप ऑफ योर मॉम एंड डैड खराब है? क्या उनमें प्यार नहीं है? उनकी अरेंज हुई होगी, जी, अरेंज करेक्ट? राइट। किसी की लव मैरिज आप देखोगे, उसमें भी प्यार है। हुँ, आई पर्सनली फील इट डजंट मैटर हाउ इट एंड्स, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन, हाउ यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। बिकॉज देखें, आप अंडरस्टैंड करें, शादी एक लंबा कॉन्सेप्ट है। मुझे आज आप पसंद नहीं है, मैं कॉल बंद कर लूंगा। राइट। शादी में मुझे रोज उठ के उसको देखना है, हुँ, उसने मुझे देखना है, हुँ, राइट? सो यू बेटर चूज योर पर्सन राइटली। हम कहते हैं ना, मैं और मेरी वाइफ हमेशा मजाक करते हैं, वी शादी इज लाइक चूजिंग योर रूममेट, हुँ, राइट? एंड नाउ यू कांट गेट रिड ऑफ देम, करेक्ट? राइट, राइट, और मैं करेक्ट। आपको बताता हूँ, ऐसी सी चीजें यार, वैसे यू आर आल्सो मैरिड, राइट? हुँ, ऐसी सी चीजें हैं दैट हिट्स यू हार्ड। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू कीप योर टूथब्रश, आई एम नॉट मैरिड। right? Okay, so you will understand this. How you keep your toothbrush? Where do you keep your toothbrush? कौन हुँ, सी साइड पे आप सोते हैं? हुँ, Everything will matter. I'm हुँ, telling you. It will be a chaos when you get married. But how you accept it and how you respect that beautiful relationship is something that, I was taught by my mother, by the way. हुँ, My mother taught me the beauty of this. And I really urge everyone, and my father, I look at them and I prayed always, यार मेरा ना रिलेशनशिप इन जैसा होना चाहिए। वंडरफुल। और दुआ, मैं हमेशा कहता हूँ, जो दुआ की स्ट्रेंथ है ना अवैस, हम एज अ मुस्लिम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल तो क्या, कुरान के अंदर सूरत स्वाद है, मुझे ये वर्स बहुत प्यारी है। हुँ, उसमें उन्होंने हजरत सुलेमान क्या बताया कि उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से। ठीक है, हजरत हुँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने क्या दुआ मांगी? उन्होंने कहा, गिव मी अ किंगडम दैट नो वन हैज आफ्टर मी, आफ्टर मी। आफ्टर मी। ऐसा अलीशान मुझे बादशाह दो कि मेरे बाद भी ऐसा बंदा ना हो जिसके पास मेरा जैसा किंगडम हो। क्यों ऐसी दुआ मांग रहे हैं? खुदा से मांग रहे हैं। और हम कतरा रहे होते हैं, अल्लाह हमें 1 लाख की सैलरी दे। 1 लाख क्यों, करोड़ मांगो यार, करोड़ में। 2 मांगो, 3 हुँ, मांगो। अल्लाह मुझे अमीर बनाए, व्हाई नॉट, बिल गेट। दिस इज आवर प्रॉब्लम, हम बैरियर्स बना रहे हैं अपने दिमाग में। हुँ, और मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगा, एज मैं इसको, आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट वेरी रिलीजियस, बट ट्रस्ट मी, जिस बंदे का सर झुकता है ना, दैट इज द पर्सन हु गोज टू हाइट्स दे विल नेवर इमेजिन। वो यार बड़ी खूबसूरत बात थी, मुझे ना वसीम बरेलवी साहब की थी कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सेइंग, पर उसमें ये था कि क्यों इतराता है
बादल, राइट? जो स्काई है वो क्यों इतराता है जब ज़मीन से ही देखते हैं उसको? हुँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम स्काई को ज़मीन से ही देखते हैं तो किस बात की घमंड, किस बात का अकड़? Correct? So राइट। it is very important that you stick to your values, you stick to your roots, and whatever you like, you should do it. Why are you saying कि नहीं नहीं यार मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये चूज करना है, अब वो मना ही हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ, अगर मेरे लिए ये चूज होता, I would have ended up only doing a job, बिल्कुल, right? कि राइट। नहीं यार ये जॉब करनी है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, आई एम गेटिंग गुड अच्छा मनी। साहिल भाई मुझे इस चीज़ का आप ये जवाब बताएँ इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके अंदर एक स्पार्क होता है, जिसको हम एक अर्ली स्पार्क कहते हैं। कुछ लोग के ज़हन में डेफ़िनेशन है यार 20 से 25 तक कुछ कर लोगे तो तुम में वो स्पार्क है, 20 से 30 तक कर लोगे एक वो स्पार्क है, 40 तक कर लोगे वो स्पार्क है, उसके बाद नहीं स्पार्क होता। लेकिन फिर हम केएफसी के की भी एग्ज़ाम्पल बाबा देखते हैं, जी को देखते बाबा जी को देखते हैं। लेकिन वो हैं। एग्ज़ाम्पल हर जगह फिट नहीं होती, ठीक है? जी। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है जो 35 तक जाके किसी जॉब पे लगी है, वो स्विच भी नहीं करती। वो कहती है यार मैं स्टेबल हूँ और वो उसी में अपनी रिटायरमेंट लेके फारिग हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके नज़र में और आपकी डेफ़िनेशन में स्पार्क क्या है? और आपको क्या लगता है कि क्या एक आपका मेल-फीमेल की हम दोनों की बात कर लेते हैं। क्या ये किस ऐज तक रहता है, खत्म होता है या जिसमें होता है उसमें रहता ही है? सो सबसे पहले तो आई डोंट थिंक कि एज डिफाइन करती है स्पार्क। ओके, यू कैन बी 80 एंड यू कैन स्टिल हैव एन आइडिया एंड यू कैन स्टिल परस्यू इट, राइट? अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आई डिडंट वांट टू मेक इट रिलीजियस। हुँ, हज़रत मोहम्मद को वही कब आई? 20s में आई, 40? 40s में। अब वो ये कहें कि मेरा तो यूथ में स्पार्क था। हुँ, जो हम बोल रहे होते हैं यूथ में स्पार्क है, अभी कर लो। 40 के बाद का मतलब वो जॉब नहीं चेंज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? राइट, दिस इज अ स्टिग्मा और ये सारा सोशल स्टिग्मा है। व्हाई पीपल वांट टू पुल यू डाउन, अनफॉर्चुनेटली पीपल वांट टू पुल यू डाउन, दे आर पुटिंग सर्कल्स, बैरियर। ये मेरे कजन ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा चिड़ियाघर का नाम चिड़ियाघर क्यों है? सो आई वाज थिंकिंग उससे उसमें तो चिड़िया है ही नहीं, चिड़िया ही नहीं। तो चिड़ियाघर क्यों है नाम? मैं बोलते ये किसने सोचा इसका नाम? What was the concept behind it? Are you understanding? Question. You कुरान says question यार। आपका कुरान कह रहा है क्वेश्चन करो हर चीज को। आप बैठे हुए हो नहीं, ये मुझे अबू ने बोला ये ऐसे ही होगा, ये मुझे एक्स ने कहा है ऐसे ही होगा, ये मुझे वाई ने कहा है ऐसे ही होगा। वाई? क्वेश्चन एवरीथिंग। जब आप क्वेश्चन करोगे द लर्निंग यू विल गेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ एट एनी एज। हुँ, माय मदर, उन्होंने अपना ब्यूटी सैलून खोला था राइट, एंड शी वाज 50 इयर्स ओल्ड। अब वंडरफुल। मैं उनको कहूँ आप एंटरप्रेन्योर इस टाइम पे क्यों बन रही हैं? ये क्या कर रही हैं? ऐसे क्यों कर रही हैं? वैसे क्यों कर रही हैं? She did it. She loved it. She enjoyed. She closed it because my father was suffering from cancer, and ओह! she wanted to completely give her the time to my father. उन्होंने सेहत do you see love? Are you understanding me? And like you said, हर चीज पैसा नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। प्लीज आई डोंट वांट पीपल टू गेट मी रॉन्ग। हुँ, पैसा लाइफलाइन है। You will see power, you will see respect, you will see you can achieve things, you can travel, you can get all the good things. It's very important, but it's not the entire life. राइट, It's not the entire life. और trust me, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने मेहनत करनी है। मेहनत जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हो, जो आपको चीज पसंद है, उस पर मेहनत करो। ये थोड़ी है कि यार लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बी अ बैट्समैन एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग आवर्स एंड आई एम नॉट अच्छा ग्राइंडिंग। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में भी फ़र्क है। आपको स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए, हार्ड वर्क तो जे जो मेहनत का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, तो उसमें आप क्या कहेंगे? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क या इनमें क्या फ़र्क है? चलो मुझे आप ये बताएं कि मैं स्मार्ट वर्कर है और ये हार्ड वर्कर है, हुँ, क्या वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं? खत्म। अगर वो गोल अचीव करते हैं, हू केयर्स आप कैसे कर रहे हो? यस, रिजल्ट मैटर करता है। करेक्ट। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहा है, 4 साल गुजर गए, हुँ, हर कोई मुझे आके कहता है कैसे किया यार तुमने? करेक्ट। आपको समझ आ रहा है? नाउ दे आर कमिंग एंड आस्किंग मी हाउ डू यू डू इट। वही पर्सन जिसने मुझे कहा था ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, उसने आके रेस्टोरेंट में खाना खाया। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही टोल्ड मी इट विल नॉट वर्क। ही कम्स एवरी अदर वीक एंड ईट्स हियर। व्हाई? व्हाई इज ही कमिंग नाउ? क्योंकि दुनिया को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। और ये मैं जॉब पे भी कहता हूँ। मैंने 8 घंटे लगाए, ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आई वर्क इन लंदन। आपको पता है हम टेक में काम करते हैं, राइट, रिमोट राइट, काम कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे और नहीं आ रहे। आवर जॉब एज अ आपने मेंटर की बात की थी, सो आई रिपोर्ट टू माय सीईओ, हिज नेम इज डेविड, and I really love him because the things I'm learning from him is incredible. He says it doesn't matter when you're coming, when you're going, just get the job done. वंडरफुल, हुँ,
You know, हाँ, it doesn't matter you're in UK or you're partying on a beach in Thailand. Get the job done, sir. That's it. और उससे क्या होता है सर हमारे यहाँ के सीईओज़ का ये माइंडसेट नहीं है, और इसलिए वो वहाँ पे हैं, जहाँ पे हम नहीं हैं। राइट? As a tech consulting company, we are working with all the large companies you can think of. Meta, Google, Amazon, BMW, Mercedes, Walmart. Why is that guy working? Because उसकी mentality different है. हुँ। Different नहीं है, straightforward है. Get the task अच्छा साहिल done. भाई, अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को पॉलिश किस तरीके से किया जाए? आप कहते हैं कि मैं हूँ, मैं जब तक अपने आप को नहीं पॉलिश करूँगा, तो मैं वहीं स्टक हूँ। मुझे फर्दर लर्न करना है, तो मैं आगे तरक्की कर सकूँगा। अब Correct. जो आप अगर अपने सीईओ की बात करें, तो वो शुरू से ऐसा तो नहीं था। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही है. तो बिल्कुल ऐसे ही है. अपने आप को आप किस तरीके से जो है, वो पॉलिश करते हो, तराशते हो? You need to be hungry for knowledge. या जब हम छोटे थे, तो हमें मेरे फादर बहुत ज़्यादा कहते थे, किताब पढ़ो. ठीक है। Anything. So ये नहीं कहते थे कि कोई let's say constructive किताब. Read a novel. रीड रीड बुक्स में नॉलेज है. आपको पता है पुराने टाइम पे व्हाट डिड दे डू विद अस विद मुस्लिम्स? दे डिस्ट्रॉयड आवर नॉलेज. किताबें उन्होंने स्याह कर दी था, वो पूरा का पूरा किताबें डाल के. हुँ, व्हाई डिड दे डू दिस? व्हाई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मसला ये कि नॉलेज, मैं हर रोज, ये भी नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग मैं अपने बारे में, आई लव रीडिंग. ओके, इट्स समथिंग आई लव. जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो चीज करो जो आपको पसंद है. पसंद है। आई लव रीडिंग, बट व्हाट इट गिव्स मी इज डिफरेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने एग्जाम्पल, ये मैंने चीज की है, नाउ आई एम द बॉस ऑफ इट. हुँ, मुझे ये आता है, मुझे ना समझाओ. एवरी डे आई विल बी ओपन. हाउ कैन आई डू माई जॉब बेटर? व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं सीख सकता हूँ, मुझे सीखना चाहिए. सो हुँ, हमारा अनफॉर्चुनेटली, आई वर्क विद पीपल हु आर नॉट गुड एज वेल. आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक अबाउट इट. हुँ, नो इट ऑल कल्चर हमारा यहाँ पे मैंने ज्यादा देखा है. नो इट ऑल कल्चर. मुझे ना समझाओ, मुझे पता है, 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? XYZ, 20 साल, 25 साल. वे डू यू गेट इट? कहाँ जाते हो आप? एंड अप कहाँ करते हो? कहीं भी नहीं. कहीं भी नहीं करते। सो जो आपने पॉलिश की बात की है, यू नीड टू बी हंग्री टू लर्न. लर्न फ्रॉम एनीवन, टॉक टू अ पर्सन. आप बाहर जाते हो, बात करो, कोई आपको और रीच आउट करो. हुँ, देयर इज नो शेम इन रीचिंग आउट पीपल. आई मेरे मेंटर नियाज मलिक साहब हैं, जो डेप्यूटी सीईओ ऑफ जोंग थे. ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ही गॉट पैरालाइज्ड फ्रॉम स्पाइन बॉटम. I reached out to him. That's how I met him. I reached out to him. I said, I want to work with you. I want to learn from you. अच्छा साहिल भाई मेंटोर की अगर हम बात करें, तो आपकी नज़र में मेंटोर की क्या डेफिनिशन है? कौन मेंटोर होता की है मेंटोर? डेफिनेशन, और मेंटोर को तलाश किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है. इफ ठीक यू है। लाइक समवन, इफ यू थिंक दैट दे हैव अचीव्ड समथिंग एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम देम, रीच आउट टू देम. अगर उसके पास टाइम ही नहीं है और वो आपके साथ लॉयल ही नहीं है, तो एक बंदा है ना, दूसरे बंदे पे चले जाओ, ठीक है। तीसरे पे चले जाओ, हुँ, चौथे पे चले जाओ. आपने एक ही से थोड़ी सीखना है. अब मैं कहूँ कि इलॉन मस्क ही मुझे सिखाएगा तो मैं सीखूंगा, वरना मैं सीखूंगा ही नहीं. तो आई एम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, राइट? राइट। So, but reach out, have that heart. क्या पता Elon will say, okay, I'll teach you. हुँ, Who knows? क्या आप गारंटी ले सकते हो? कहेगा नहीं, I won't. क्या पता कहते हैं, हाँ, I'll teach you. This is exactly what I did. मैं अपने Elon के पास गया, नियाज ठीक मलिक साहब. ठीक है। He's a big shot. Why would he reply to a normal person messaging him, yaar, I want to work with you, please keep me, I want to learn? Why would he do this? He saw the message, he went on a call, he said, okay, meet me. I'm working he was doing consultancy for Gourmet. Would you join me? I said, yeah, I just want to work with you. I don't care where you are. I want हुँ, to work with you. And what I learned from him in the 3 years until now, I'm learning from him is incredible. That has changed me completely. I became a consultant. वंडरफुल। वरना मुझे तो कंसल्टेंसी क्या होती है पता ही नहीं था. आई बिकेम अ कंसल्टेंट बिकॉज़ ऑफ हिम. रीच आउट टू पीपल, बी ओपन टू लर्निंग. पर क्या अब इसका मतलब है कि नियाज़ साहब कोई ज़िंदगी में गलती नहीं करते? रॉन्ग. व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम हिम वाज़, इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ, मेरा ख्याल है आफ्टर अ मंथ ही वाज़ आस्किंग मी, सर व्हाट डू यू थिंक? आई सेड, सर यू आर आस्किंग मी? व्हाई आर यू आस्किंग मी? अभी तो महीना हुआ, मुझे तो पता ही. यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यू टेल. आई वांट टू हियर व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू सेइंग? And imagine, a lot of money was spent on a strategy. A guy just who met him 1 month सर gave. हम तो पूछते नहीं है, नहीं हमारा पूछते. रिलेशन ही नहीं होता अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने उनके साथ, सर आप अपने एम्प्लॉय कह रहे हैं, आप वाइफ से नहीं पूछ रहे. राइट, राइट, आप तो अभी हमने बात क्या की थी. आप एम्प्लॉय कह रहे हो, अपनी वाइफ से नहीं पूछ वैसे रहे, नहीं पूछते। मॉम से नहीं पूछ रहे. आपको क्या पता? मैं आपको ये हुँ, बता रहा हूँ कि मैं अपनी टेक कंसल्टिंग जॉब पे जहाँ पे मैं हूँ, हुँ, आई एम एक्चुअली आस्किंग माय वाइफ समटाइम्स, व्हाट शुड आई डू? आई हैव अ मेंटल ब्लॉक, आई डोंट अंडरस्टैंड, वेयर डू आई गो?
She gives me ideas, and those ideas are bloody damn good. So respect people, ask people, reach out. मैंने जैसे आपको कहा था ना, you have to be a little crazy. Yeah. You need to. और मैं आपको सच बताऊंगा, जब हम बैठ के कोई बात करते हैं, people laugh at it, और वो बात याद रखें, ये मैं हर किसी को कहूंगा, anyone who is listening, if you say something and it looks foolish to people, do that. क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही जो आपको समझ आ रही है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जो अनरियलिस्टिक आपको लग रहा होता है, बट यू हैव द विजन, दे डोंट गेट दैट विजन, राइट? राइट। वो आप जब पे हँसते हैं, वो आपको कहेंगे ये क्या है? ये क्या कर एवरीवन अब एवरीवन जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम्पल दी हॉटपॉट की, तो उसमें ये था कि उसका बल्कि क्या कॉन्सेप्ट है, आपने कुछ एक क्विकेस्ट आप बताते चलें कि उसमें अब ये है कि मैंने भी आपके रेस्टोरेंट विज़िट किया था, आपको याद होगा। तो उसमें आप रन टाइम पे आप उसको हाफ़ कुक्ड करके ले आते हो चीज़ जी। और उसको उनके सो सामने जो है वो आपकी ब्रॉथ होती है, उसका राइट, सारा टेस्ट होता है, आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो, आप राइट, रॉ मटेरियल डालते हो, वो आपके सामने पकता है और आप खाते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारी बिरयानी है। राइट, दिस इज़ फॉर आपका चाइना, कोरिया, ये हुँ, इनके लिए उनकी बिरयानी है। राइट, बट ठीक है। एक चीज़ जो मुझे फ़ैसिनेट की, वो ये की कि जब हमने खाना खाया, पहली दफ़ा जब मैंने ट्राई किया, हुँ, मी एंड माय वाइफ वर एंगेज्ड इन टॉकिंग, वी वर नॉट लुकिंग एट आवर फ़ोन्स। तब ओके, मुझे एक चीज़ समझ आई कि दिस इज़ वेरी सोशल, क्योंकि जब मैं खा रहा हूँ, मैं खुद पका रहा हूँ, राइट? राइट, It's an activity. So I'm going, I'm doing an activity with people I love. I'm enjoying. मैं खराब कर रहा हूँ, खाना भी खराब हो रहा है, कभी नहीं हो रहा. It's fun. And that is why this is the concept and idea I wanted to bring fit for Pakistan. लाहौर हुँ, की आवाम को चाहिए. लाहौर एक ऐसी मार्केट है, by the way. एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बेस्ट. दे आर ओपन, दे हैव द एपेटाइट. अब नई चीज लेकर आओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं चलती. हुँ। दे हैव द एपेटाइट. आप में करेज होना चाहिए, आप में करेज होना स्पार्क चाहिए. होना चाहिए, पीपल आर वेरी कुछ करने लविंग का। हियर. ये मैं हुँ, आपको आज, अल्लाह रहम करे, कोई रीजन होता मेरा रेस्टोरेंट नहीं चलता, आई विल जस्ट से ऑन अ रैंडम पोस्ट, यार कैन यू गाइस हेल्प मी, यू विल सी लाहौरीज कमिंग आउट बाय टूथ एंड नेल जस्ट टू मेक इट वर्क. राइट। ये आपको नहीं आइडिया हो रहा, हमारी जो आवाम है, हम उसको जितना बुरा बोलते हैं कभी कभी, the love that they have for people they don't even know is immaculate. Especially मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, from entire Pakistan to their all other cities are, they're all as loving, but specifically there is something about Lahore. People will go out to help you. हुँ, हम रीच आउट नहीं करते, पता है प्रॉब्लम क्या? हम रीच आउट नहीं करते, हमारी आना ही नहीं अलाउ कर रही. हुँ, रीच आउट टू पीपल, लर्न फ्रॉम देम. बेहतरीन, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा सर भाई करियर शिफ्ट की अगर हम बात करें, हम एक काम कर रहे हैं, हम उसमें एक्सीडेंटली आ गए हैं, लेकिन हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें उसमें सुकून नहीं आ रहा और हम डर रहे हैं कि यार मेरा किचन चल रहा है, मेरी फैमिली जो है वो सर्वाइवल पे चल रही है उसमें, लेकिन मैं उसको करियर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमें वो हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है? क्या एक ये मोटिवेशन है कि आप अगर जॉब वाले पर्सन हो, जॉब माइंडसेट से बिज़नेस में शिफ्ट करने वाला एक जो हिम्मत चाहिए होती है, एक वो हौसला चाहिए होता है, एक वो जो स्पार्क चाहिए होता है, आपको क्या लगता है कि कैसे ही पैदा होता है अंदर? सिंपल है, आप एक सवाल पूछो, क्या मैं ये पूरी जिंदगी ये करूंगा? क्या ये मैं पूरी जिंदगी करना चाहता हूँ? उसी वक्त आपको जवाब मिलेगा और आप काम करोगे. लेकिन आपके पीछे फैमिली है, सो किसने कहा कि जॉब छोड़ दो इमीडिएटली? ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ में 2 बिज़नेसेस कर रहा हूँ. ठीक है। आई एम डूइंग 4. हुँ, देयर आर 2 अदर्स आई एम डूइंग. हुँ, आई एम डूइंग 4 बिज़नेसेस. आई एम स्टिल डूइंग अ जॉब. किसने कहा जॉब छोड़ो और काम ना करो? किसने कहा है? मुझे तो नहीं समझ आता, कौन बोलता है? द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब, आई लव इट. जो मैंने आपको पहले बोला, मैं टेक का नहीं हूँ. आई वाज़ एक्सपोज़्ड टू दिस एंड आई गॉट इन लव. क्योंकि अब मुझे ये पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है. बिकॉज़ ऑफ द कंपनीज़ वी वर्क विद, आई नो वेल बिफोर व्हाट इज़ गोइंग ऑन. अगले साल क्या होने वाला है, कौन-सी टेक लॉन्च हो रही है, क्यों लॉन्च हो रही है, एक्स कंपनी क्या कर रही है, वाई कंपनी क्या करने लगी. वी हैव द इन्फॉर्मेशन नाउ एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग इट. आई एम अंडरस्टैंडिंग इट. जो हम एआई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बच्चे सिंपल कोड नहीं लिख पा रहे. राइट। और इस पॉइंट पे मैं आऊँगा, मैंने और आपने ऑफ कॉल ये बात की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे. हुँ, पीपल थिंक बाहर जाना इज़ द अल्टीमेट फॉर देम. जी, पाकिस्तान से बाहर जाओ, भाई इट्स द चलते हैं, अल्टीमेट. पाकिस्तान में कुछ हाँ, नहीं पाकि रुकता। नहीं यार, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. एक ट्रिक है जो आपको बाकी दुनिया नहीं समझा रही. आपके बहुत ज़्यादा, मैं नाम नहीं लूँगा, देयर इज़ अ कंपनी जो बहुत बड़ी हो गई है इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा लोग, टेक की कंपनी है. राइट। व्हाट आर दे डूइंग? दे हैव इंटरनेशनल क्लाइंटेल. दे आर सिटिंग इन पाकिस्तान. तो अब आप कॉन्सेप्ट समझें. हुँ, मैं पाउंड में अर्न करूँ, मगर मैं खर्चा रुपए में करूँ. यू आर हुँ, किंग्स. हुँ,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अब राइट। क्या हो गया, दुनिया पूरी रिमोट है, हुँ, पूरी की पूरी दुनिया रिमोट वर्किंग पे है। हुँ, So pick up your laptop, learn a tech, any tech. You will earn. मैं आपको भी बता रहा हूँ. You pick up a laptop. You don't need a degree. You learn your skill सीखो. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 2 साल में you'll be having your own car, you'll be having your own house, you will be having money to invest. सिर्फ स्किल सीखो और देखो आज की टेक्स क्या कर रही हैं। ये मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, एंड आई से टू अ लॉट ऑफ किड्स आई मीट। हुँ, वो मुझे कहते हैं, सर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ठीक है, पाकिस्तान में, राइट? राइट, व्हेन दे इंट्रोड्यूस, सर मैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सर मैं फुल स्टैक कर लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, डू यू लव व्हाट यू आर डूइंग? दे लाइक, हाँ हाँ सर, आई रियली लव, आई लव कोडिंग। बट दे डू दे एक्चुअली लव इट? नो, नो, राइट? और फिर क्या मसला है, अपस्किल नहीं हो रहे। पाकिस्तान में मैं नाम नहीं लूंगा, अ लॉट ऑफ टेक जो हो रहा है वो बहुत प्रिलिमिनरी है। इट्स 10 टाइम्स बिहाइंड देन व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे। ठीक है ना, हम वहीं स्टक हैं। हम उधर ही स्टक है, हमें लगता है हमने XYZ टेक्नोलॉजी से काम करना, हम इसी से काम कर रहे हैं। AI क्लाउड, हम ऑन प्रेम पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास ऑन प्रेम की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जबकि दुनिया क्लाउड पे है। और मैं हंस रहा हूँ, ऑन प्रेम पे कौन काम कर रहा है इस टाइम पे? व्हेन द वर्ल्ड इज ऑन क्लाउड, व्हाई आर यू वर्किंग ऑन प्रेम? हुँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, लर्न अ स्किल। और स्किल कैसे देखनी है? गो टू लिंक्डइन या गो टू एनी अदर जॉब साइट, जस्ट पुट व्हाट सैलरीज आर ऑफ ईच टेक। ठीक है, आपको खुद ही मोटिवेशन आएगी, यार ये वाली टेक ये करनी वाली है, ये करनी क्यों चाहिए, पैसे इतने कमा रहे ये कितने कमा रहे हैं। हैं। इस वक्त आग लगी हुई है डेटा साइंटिस्ट के ऊपर। हुँ, बट डू यू नो दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ बिग डेटा इंजीनियर एंड अ डेटा साइंटिस्ट? यस, There's a very small स्मॉल difference. डिफरेंस, There are small learnings he need to do. He can be capable. And then there is a small difference because big data engineer also needs to know cloud. So he needs to know AWS and Azure. Sorry, मैं थोड़ा सा टेक में जा रहा हूँ. हुँ। He needs to know, पर small difference है. पर हमारा मसला है कि हमने वो क्लाउड नहीं सीखना, अब हमने ये नहीं सीखना। जब आप अपने आप को समेट के बैठते हो ना कि आप नहीं मुझे ग्रो ये नहीं करोगे, सीखना, वो नहीं आप नहीं सीखना, ग्रो तो कर आप ग्रो सकते। नहीं कर सकते, हाँ, राइट? एक ये कुछ यार एक पॉइंट्स आई टेल, मुझे ना यस, मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत आते हैं, ओके? यस, ओके, सो आई अपोलोजाइज यस, फॉर दैट, बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। मैं ये पढ़ना चाहूंगा। दिस वाज एक्चुअली फ्रॉम मिर्जा गालिब। ओके। सो समटाइम्स माय फ्रेंड्स सेंड समथिंग इंटेलिजेंट एज वेल, ओके। ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्टूपिड थिंग्स। सो उन्होंने बड़ी मजे की बात की, उन्होंने लिखा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते नहीं। ओह! बेहतरीन। यार, एंड इट हिट मी सो हार्ड, ये मुझे कल ही भेजा मेरे दोस्त ने। इट हिट मी सो हार्ड कि यार कितनी कमाल बात की है कि the person who is successful is not the person who is sitting and getting feared कि यार मैं बाहर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी। और हमारे पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, they get overprotective. People in western world are moving out, 17-18 साल के अपना घर कर रहे हैं। So हुँ, my friend, her name is Paulina. Sh- she is a Polish. ओके, उनके अब्बू बहुत अच्छा मेयर थे एक सिटी के, ठीक है, इन पोलैंड ही इज अ मेयर। ओके, ओके, शी वाज गुड। येट एम्स्टरडैम में शी वेंट टू एम्स्टरडैम, हुँ, उन्होंने वेटरिंग की, काम सीखा, अपनी फाइनेंस की स्टडीज। और मैं जो अपने पापा के पैसे पे आया हुआ था, शर्म आ गई मुझे उस टाइम पे। ओह! शी वेंट, शी स्पेड 2 years, शी गॉट द मनी एंड देन शी स्टडीड। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पापा ने कहा पापा पैसे देंगे, मैंने पढ़ने जाना है। और हाँ हाँ बेटा जाओ। आई वाज इन स्पेन, आई वाज इन एरास्मस, मैंने एरास्मस सेमेस्टर किया हुँ, था। हुँ, एंड इट वाज समथिंग दैट चेंज्ड मी 360 डिग्री। आई वाज लाइक, हमारा मसला ये है कि बेटे को ये हो जाएगा, रात को कहाँ जा रहे हो, एक्स, वी आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। आई लर्न बाइसाइकिल व्हेन आई वाज इन, मैं टर्की में था, मुझे याद है। मैं 23 साल का था या 24 का, जब मैंने साइकिल सीखी, क्योंकि ओके, मेरे अम्मी अबू डर रहे थे, यार ये चोट करेगा, लगेगा, गिर गिरेगा। जाएगा कहीं न तो कहीं। आप सोचो, मैं एक पूरी लाइफ स्किल से महरूम था। हुँ, अब कौन ब्लेम करने को? आई डोंट टू ब्लेम माय पेरेंट्स, दे लव यस, मी, आई हुँ, अंडरस्टैंड। बट हु इज टू ब्लेम देन? मुझे ब्लेम करने को, चूंकि मैं तो कह रहा था यार मुझे बाहर जाने दो, मुझे साइकिल सीखनी है, दे वर नॉट अलाउइंग मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये राइट। जब प्रॉब्लम तक है। आप निकलोगे नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते और हो, मैं आप हमेशा अचीव ही कहता नहीं हूँ, कर सकते एक हो। बंदा जो ग्रो करता है ना, उसके पेरेंट्स और उसकी सराउंडिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब कहते हैं ना कि आप बिज़नेसमैन्स में बैठोगे तो आपको आइडियाज़ आएँगे और आप जो है वो हंड्रेड कुछ ना परसेंट कुछ वहाँ से निकाल के ही लाओगे। और अगर आप जॉब की कम्युनिटी में बैठे हो तो वो फिर आपको जो है वो अच्छा, मुलाज़मत अब और मैं उसकी आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो आपने बात की है ना, दिस इज समथिंग दैट आई हैड अ बिग डिबेट विद माय फ्रेंड व्हेन वी वर, आई थिंक 3 months 4 months बैक। ओके। सबसे ज्यादा बिजनेस आइडियाज कौन डिस्कस करता है? एम्प्लॉइज। हुँ, व्हाई? दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट। बट क्या वो एग्जीक्यूट करते नहीं? द डिफरेंस बिटवीन अ एग्ज़ीक्यूशन। बिजनेसमैन और वो एग्जीक्यूशन है। वो भी बिजनेस आइडियाज कर रहे हैं, पर जिस स्पीड से ये लोग डिस्कस कर रहे हैं,
वो स्पीड से वो नहीं कर रहे। इनमें और उनमें बस फ़र्क ये है वो एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं और ये एग्ज़ीक्यूट दैट्स नहीं इट। करते। अब यही दुनिया में आपका फ़र्क है। इफ हुँ, यू वांट टू अचीव समथिंग, डू इट। आप करो, काम करो, हरकत बिल्कुल। में बरकत, राइट? राइट, सेम राइट। हरकत में बरकत है, बेहतरीन, काम करो। बेहतरीन। बहुत बेहतरीन किस्म की साल भाई से हमारी डिस्कशन हुई है और मैं ये समझता हूँ कि हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत सा टाइम भी गुज़रता जाएगा और साहिल भाई से डिस्कशन चलती रहेगी। साहिल भाई इन लास्ट आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स, कुछ ऐसी गोल्डन टिप और अपने इतने साल की इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से सीखी हुई कुछ ऐसी मिसाल आप देना चाहेंगे तो आप बताएँ? So I'll just sum it up in one word. Again, a WhatsApp message I got. Very beautiful. उसमें लिखा हुआ था, आजमाए गए हो तो नवाजे जाओगे। ओके, राइट, बहुत डीप बात है। आजमाए गए हो तो नवाजे जाओगे, या तो जीत जाओगे या सीख या जाओगे। सीख जाओगे। That's it, man. बेहतरीन। This is it. That's all I have to say. If people will understand what it means, it's life changing. वंडरफुल, वंडरफुल। बेहतरीन किस्म की डिस्कशन हुई है हमारी साहिल भाई के साथ और आप लोगों के सामने मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेके आया जिससे आप लोग भी सीखें और उम्मीद है कि आज के पॉडकास्ट के बाद जो है वो आप लोग भी कुछ करना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, ठीक है घर से निकलेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगलिंग करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो Inshallah. मच सर। And please, I will also like to add, reach out to Aves. He's here to help you. Yeah? Reach out to me. I will not charge you a dime. I'm writing it. You have an idea, go through me. I'll help you. I'll guide you for free. I don't care. Why? Because you need to reach out to people. Whoever you like. I'm not saying I have achieved something, so reach out to me. Reach out to anyone you want. यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, Aves. प्लेज़र मीटिंग यू।